13 फरवरी शाम 6 बजे के करीब परभनी शहर के नानालपेट पुलिस स्टेशन हद में आने वाले रामेश्वर प्लॉट यहाँ पर कल जो दर्दनाक वाक़या हुआ है, जो मर्डर की घटना हुई है, उस मर्डर की घटना के पीछे क्या वजह रही थी और पूरे इसमें कौन कौन आरोपी बनाए गए हैं। हमारे साथ नानालपेट पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी कुंदन कुमार वाघमारे सर है, उनसे बात करते हैं। सर, काल जे मर्डरची घटना झालेली आहे रामेश्वर प्लॉट येथे, कोण आरोपी होता आणि कशामुळे हे मर्डर झालेला आहे त्याबद्दल काय माहिती सांगणार सर? काल दिनांक 13/2/2022 रोजी रामेश्वर प्लॉट वजीराबाद मदिना पाटीकडे जाणाऱ्या रोडवर साधारणतः 1800 वाजताच्या सुमारास दत्ता गणेश मिरासे याला त्याचेच नातेवाईक, चुलत भाऊ आणि चुलते असे 5 आरोपी त्यांनी गैरकायद्याची मंडळी जमवून धारदार शस्त्राने तो सामायिक जागेत गाडी का लावली व आईला का शिव्या दिल्या या कारणावरनं त्याला लाताबुक्क्याने मारहाण केली आहे आणि फरशी आणि वस्ताऱ्याने त्याच्या मानेवर आणि गळ्यावर वार केलेले आहेत। त्यामध्ये तो ठार झालेला आहे। त्यावरून पोलीस स्टेशन नानलपेठ येथे 302 143 147 148 149 323 504 भादवीप्रमाणे गुन्हा दाखल आहे। सदर गुन्ह्यातील 2 आरोपींना अटक करण्यात आलेली है। पुढे तपास शुरू है। 13 फरवरी के शाम के टाइम पर परभनी शहर में एक ऐसी कत्ल की सनसनीखेज वारदात हुई है जिसमें मदीना नगर जाने वाला ये जो रोड आप देख रहे हैं, इस वक्त हम क्राइम सीन पर मौजूद है जहां पर ये मर्डर की वारदात हुई है। ये रामेश्वर नगर में आता है। प्रभाग 7 की ये बॉर्डर है। इस साइड में प्रभाग 2 आता है और ये प्रभाग 7 है और ये रोड मदीना नगर को जाता है। और इसी रोड के ऊपर रहने वाले जो मैयत है, जिनका मर्डर हुआ है दत्ता गणेश मीरा से, जो एक 16 साल की उम्र का बच्चा था, जिसका मर्डर उसी के चचेरे भाई जिसका नाम दीपक मानिक मीरा से 24 साल उम्र का, उसने ये सनसनीखेज वारदात की है जिसमें ये मर्डर यहाँ पर हुआ है। शाम 7 बजे की ये घटना लगभग बताई जा रही है, जिसमें ये जो फर्शियाँ यहाँ पर रखी हुई देख रही हैं, इस घर के सामने ये फर्शियाँ थी। यहीं की एक फर्शी उठाकर आरोपी ने दत्ता गणेश मीरासे के सर पर मारी और जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। और ये बहुत अफसोस की बात है कि परभनी शहर में दिन ब दिन जो वारदातें हैं वो बढ़ती जा रही है और 15 दिनों में ही प्रभाग 7 में 2 मर्डर की घटनाएं हुई है। और जो दूसरा मर्डर हुआ है शमशान भूमि के पास, जो कि प्रभाग 7 ही में आता है, और वहाँ पर 2 भाइयों में ही रिश्ते में भाई थे, उनमें झगड़ा हुआ और जिसमें से एक ने धारदार शस्त्र से दूसरे को वार किया और उसकी भी मौत हो गई। और ये दूसरी घटना है जो कि मौके पर मौत हो गई दत्ता गणेश मीरासे की। तो ये बड़ा सवाल है कि परभनी पुलिस को चाहिए कि शहर में क्राइम रेट को कम किया जाए और लोगों की हिफाजत पूरी तरह से होनी चाहिए। भय का माहौल परभनी में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता 13 फरवरी को मुंबई के तिड़क भवन, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय है, वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के नेतृत्व में अशोक चौहान मंत्री PWD, वहाँ पर एक प्रवेश का कार्यक्रम लिया गया जिसमें ये दिखाया गया कि जिंतूर और सेलू, ये जो विधानसभा है, यहाँ से NCP के कुछ नगर सेवक और कहीं पर तो बताया गया कि नगर अध्यक्ष भी आए हैं। जबकि आपको बता दें कि जिंतूर में एक भी नगर सेवक राष्ट्रवादी का नहीं प्रवेश किया है कांग्रेस में और सेलू में तो नगर पालिका अपक्ष है। तो इसलिए ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है कि राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं ने या नगर सेवकों ने प्रवेश किया है। कुछ कार्यकर्ता हो सकते हैं जिनके पास कोई माइनॉरिटी के या कोई और पद हो, ऐसे लोगों ने शामिल हुए होंगे कांग्रेस में, लेकिन राष्ट्रवादी के नगर सेवक शामिल नहीं हुए। इस मुद्दे को बात करने के लिए जिंतूर सेलू विधानसभा के साबिका आमदार विजय भांबड़े साहब हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। भांबड़े साहब, ये जो एक तरह की बदनामी करने की कोशिश की जा रही है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, जबकि महाराष्ट्र में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पार्टी है NCP, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं ये एक नाराज़गी दिखाने की कोशिश हो रही है कि आपने मालेगांव में हमारे नगर सेवक, वहाँ तो बाज़ाब्ता नगर सेवकों ने पूरी की पूरी नगर पालिका ने प्रवेश किया है, लेकिन यहाँ न होते हुए भी बताया जा रहा है कि नगर सेवकों ने किया है। क्या कहना चाहिए? TV पे मैंने बातमी देखा कल, तो उसमें
कुछ परभणी जिले के लोगों ने 20 नगर सेवक ने इसमें प्रवेश किया है और प्रवेश करने के बाद कुछ स्थानिक लोगों ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के पार्टी के नेता जो उनको भी उन्होंने गलत फहमी में रखा कि जो 20 नगर सेवक जो आए वो राष्ट्रवादी का आए, उन्होंने उनको मालूमात गलत दी और उसमें ऐसा बताया कि मालेगांव का हम बदला ले रहे हैं कि मालेगांव में जैसा कि मालेगांव की नगर सेवक ने प्रवेश किया वो कांग्रेस के सिंबल पे चुनकिया वाली थी और उन्होंने राष्ट्रवादी में प्रवेश किया है और मर्जी से किया। और जिंतूर मतदार संघ में जो 20 नगर सेवक ने प्रवेश किया उसमें एक भी गधाड़ के सिंबल पे नगर सेवक खड़े वाला नहीं था, वो बीजेपी के नगर सेवक थे, वो लोगों ने उस पर प्रवेश किया है। उसी में राष्ट्रवादी का एक भी नगर सेवक नहीं है, ये मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और रही दूसरी बात, ये महाराष्ट्र के अंदर आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से सियासत यहाँ पे चल रही है। जैसे कि कल कुछ लोगों ने अपने परभणी ज़िले में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि खाली हिंदू मुस्लिम कैसा स्टंट करने का, कुछ झगड़ा लगाने का। जैसे हिजाब के बारे में भी आप देखो, अभी हिजाब एक परंपरा है अल्पसंख्यक समाज में कि कल से शुरू नहीं हुई, ये अभी से नहीं है, हज़ारों साल से चालू है। और ये क्या अल्पसंख्यक समाज एक समाज में नहीं, ये मारवाड़ी समाज में है, गुजराती समाज में है, बंजारा समाज में है। उनकी में जैसे कि दुपट्टा सामने से रख के वो भी वैसा करते हैं। लेकिन ये चुनाव के टाइम में ऐसे इंसिडेंट करना, ये हमारे महाराष्ट्र से को लोगों को जो नाकामियों को छुपाने की कोशिश हो रही है कि सब मोर्चों पर फेल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं हिजाब का मुद्दा लेकर आ रहे हैं। नहीं, लोगों को सबसे मेन क्या है कि ये हिंदू मुस्लिम में दरार कैसी लाने की ये कोशिश ये भाजपा वाली की यहाँ पे चालू है। जैसे कि 15 दिन पहले आप लोगों ने सब देखा होगा कि यहाँ टीपू सुल्तान जी जो जिनके बारे में भी राज्य के मुख्यमंत्री तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, टीपू सुल्तान जी के बारे में गलत बात किए। अब वहाँ का इतिहास देखा टीपू सुल्तान जी का तो आपने भी सबने देखा होगा। वहाँ के वो राजा थे, उन्होंने अच्छे काम किया, वहाँ की पानी, वहाँ के मसले, हर समाज को लेके चलने का काम उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन ऐसे कुछ मुद्दे लाके हिंदू मुस्लिम समाज में दरी लाने की कोशिश कुछ भाजपा के लोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे महाराष्ट्र हाँ सेकुलर है, फुले शाहू अम्बेडकर का ये महाराष्ट्र है, इसको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के घटने पे हमारा देश चलता है और हमारे सब लोग वो घटने का आदर करते हैं। ऐसे लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश को बिल्कुल हम सब लोग मिलके वो नाकामयाब करने की कोशिश करेंगे। सर ये क्यों इतनी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाया जाए? जो अपनी मर्ज़ी से आएगा वो तो आने ही वाला है, लेकिन जो कांग्रेस के जिम्मेदार है वो इतनी ज़्यादा कोशिशें करके और झूठ फैला के, जबकि नगर सेवक नहीं आए हैं कोई भी सिंबल से चुनकर राष्ट्रवादी का, और वो प्रवेश नहीं किया है, फिर भी दिखाने की कोशिश की है, जल्दबाजी कर रहे हैं कुछ लोग आगे बढ़ने की। नहीं, उन्होंने सोचना चाहिए कि ऐसे गलत स्टेटमेंट, गलत बातमियाँ या गलत न्यूज़ देके उन्होंने भी खुद ने सोचना चाहिए कि अपने कांग्रेस पार्टी में जो आ रहा है नहीं उसको तुम ज़बरदस्ती राष्ट्रवादी का बताएंगे। ये लोग भी सब मालूम है लोगों को, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को भी आह्वान करूंगा कि ऐसी गलत बात तो कहीं पैदा भी नहीं होती, क्योंकि जिस तरह से आपका काम है, सेलू और जिंतूर दोनों ही विधानसभा में आप बहुत ज़्यादा काम करते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिर लोग क्यों जाएंगे छोड़कर? कार्यकर्ता नहीं, हमारे जो कार्यकर्ते गए उसमें तो राष्ट्रवादी का भी कार्यकर्ता नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आज जिंतूर मतदार संघ में पंचायत कार्यकर्ते, हमारे नेता, हम सब मिलके पब्लिक के रात दिन काम करते कि जैसे कि जिंतूर नगर पालिका में आप देखिए 30 साल के अंदर इसके पहले कभी विकास नहीं हुआ। इतना विकास हमने 5 साल के अंदर जिंतूर शहर में हमने करके बताया है। वहाँ का शादी खाना हो, वहाँ का मंदिर का काम हो, वहाँ का पीने का पानी का मसला हो, लाइट का मसला हो, हर समाज के लिए हमने जिंतूर शहर नगर पालिका में काम किया है। इसलिए हम पब्लिक के काम के लिए सब कार्यकर्ते रात दिन वहाँ पे रहते हैं। हम कहीं बम्बई या पुणे या परभणी में नहीं रहता मैं, मेरा खुद का घर वहाँ पे है, मेरा ऑफिस वहाँ पे है। इसलिए लोग हमारे साथ में है, कौन कहाँ गया उससे हमको कोई चिंता नहीं, लेकिन लोग ये राष्ट्रवादी के साथ में है। और बिल्कुल आने वाले चुनाव में हम बताएंगे कि उनकी क्या ताकत है और हमारी क्या ताकत है। तो
ये थे विजय राव जी भांबड़े साहब, जो कि साबिका आमदार रह चुके हैं जिंतूर सेलू विधानसभा के और सीनियर नेता हैं एनसीपी के। इन्होंने साफ कर दिया है कि झूठ और भ्रम फैलाने से कुछ भी नहीं होगा, जो सच्चाई है उसको कबूल कीजिए, क्योंकि मालेगांव का जो पक्ष में प्रवेश हुआ है वो वहाँ पर बाज़ाब्ता जो चुनकर आए थे सिंबल पर कांग्रेस के, उन्होंने प्रवेश किया है। यहाँ पर सेलू और जिंतूर में ऐसा कोई भी नगर सेवक जो कि राष्ट्रवादी के सिंबल पर चुनकर आया है और उसने प्रवेश किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका खुलासा करने के लिए बाज़ाब्ता परभनी में पत्रकार परिषद रख के इसका खुलासा किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी। वाले 12 मार्च को परभनी ज़िले में और हिंगोली ज़िले के तमाम तालुकों में, परभनी के तमाम तालुकों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जो कि 12 मार्च को होगी। सुबह जो कोर्ट का टाइम होता है जब से लेकर शाम 6 बजे तक ये राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। हमारे साथ जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव तथा जज FK शेख साहब हैं, उनसे बात करते हैं कि ये राष्ट्रीय लोक अदालत में कौन कौन से प्रकरण लाए जा सकते हैं, बात करते हैं। अगले महीने में 12 मार्च 2022 को परभनी ज़िले के और हिंगोली ज़िले के सब कोर्ट्स में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। मैं आपके ज़रिए से परभनी और हिंगोली के तमाम जो पक्षकार हैं उनसे ऐसी अपील करना चाहता हूं कि आपके जो क्रिमिनल और सिविल के कंपाउंडेबल केसेस है वो आप 12 मार्च को होने वाली लोक अदालत में रख के उसका आप निपटारा कर सकते। इस लोक अदालत में आपकी केस अगर आपको रखना है तो उसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं और आपकी मदद करने के लिए खुद जज साहब और वकील लोग वहाँ पर उस दिन रहेंगे। इस लोक अदालत में इलेक्ट्रिसिटी के केसेस है, रेवेन्यू के केसेस है, IPC के केसेस है, सिविल के केसेस है, हस्बैंड वाइफ के झगड़े केसेस है या फिर बैंक के रिकवरी के केसेस है। तमाम केसेस आप रख सकते हैं और आपको अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होगा तो आप हमारा जो ऑफिस है जिला विधि सेवा प्राधिकरण का, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कैंपस में है, रेलवे स्टेशन के पास। आप सुबह 11 बजे से लेके 6 बजे तक आप पर्सनली आ सकते हैं या फिर किसी को भिजवा के भी आप उसकी मालूमात ले सकते हैं। थैंक यू। 12 मार्च 2022 को परभनी का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इस कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। और ये राष्ट्रीय लोक अदालत सिर्फ परभनी नहीं बल्कि परभनी का जो पड़ोस का ज़िला है हिंगोली, उस ज़िले में भी तमाम अदालतों में तालुका लेवल पर और परभनी के भी तमाम अदालतों में ये राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। और इसका जो मकसद है, वो जो पक्षकार होते हैं जो कई सालों से अपनी केसेस लड़ रहे हैं, जिसमें उनका वक्त और पैसा ज़ाया हो रहा है, तो ये एक स्कीम है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि लोगों को एक राहत दी जाए। और राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 1 दिवसीय आयोजन रहता है ये, और इसमें किसी किस्म की फ़ीस चार्ज नहीं की जाती और वकीलों का एक पैनल हर कोर्ट में मौजूद होता है और एक फ्री ऑफ चार्ज ये राष्ट्रीय लोक अदालत होती है, जिसमें तमाम तरीके के जो केसेस होते हैं जिनको रखा जा सकता है राष्ट्रीय लोक अदालत में, उन केसेस को रखा जाता है और फ्री में इन केसेस को हल किया जाता है और लोगों को एक हिसाब से राहत दी जाती है कि लोगों का पैसा, उनका वक्त बचा जा सके और कोर्ट के ऊपर जो ज़्यादा केसेस होने का जो बर्डन आता है उसको भी कहीं ना कहीं कम किया जा सके। ये एक साफ मकसद है। हम इस वक्त मौजूद हैं परभनी ज़िला विधि सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में। यहाँ पर आपका जो भी केस है, जिन पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत में अपना केस रखना है, वो यहाँ पर इस कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं, उनसे मालूमात ले सकते हैं, अपने वकील के माध्यम से यहाँ आ सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे FK शेख जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव तथा जज है, वो इनके देखरेख में ये राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। सभी परभनी और हिंगोली ज़िले की जनता से ये अपील की गई है कि जिनको भी अपने केसेस का निपटारा करना है वो 12 मार्च 2022 के राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने केस को ज़रूर रखें। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।
14 फरवरी को परभनी शहर के अक्सा बाग गालिब नगर दरगाह रोड पर स्थित ये जो अक्सा गार्डन जहां पर हम मौजूद है, इस गार्डन में 5 लाख रुपए की जो निधि स्थानिक आमदार कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने अपने स्थानिक विकास निधि से 5 लाख रुपए अक्सा बाग में यहाँ पर एक जिम ओपन जिम के लिए दी है, जिसमें काफ़ी एक्सरसाइज का सामान यहाँ पर लगाया गया, जिसका उद्घाटन भी राहुल पाटिल साहब इनके हाथों से किया गया। हमारे साथ खलीकुर रहमान सर है, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो 5 लाख रुपए की निधि राहुल पाटिल साहब ने दी है, ये कितनी ज़्यादा फ़ायदा यहाँ के कॉलोनी के लोगों को होगा और ऐसे ही काम शहर में और होने चाहिए? राहुल पाटिल से अगर मांग करेंगे तो वो देंगे, आप तमाम लोगों ने, आपकी कमेटी के लोगों ने मांग की थी, उन्होंने दिए, ऐसे ही शहर के हर ओपन स्पेस में ऐसे गार्डन होने चाहिए। सर, क्या है? देखिए, दरअसल बात यह है कि आज से तकरीबन 2 साल पहले 2020 में बात असल में ये नज़र आई कि अपने शहर के मुख्तलिफ ओपन स्पेसेस की जो जगहें हैं, उन जगहों पर या तो कूड़ा करकट जमा है या वो ज़मीन जो है वो बच्चों के खेलने के लिए किसी भी तरह से इस्तेमाल में नहीं आती। इसी बात को नज़र में रखते हुए इस महल्ले के तकरीबन तमाम ही नौजवानों ने ये फ़ैसला लिया कि गालिब नगर का जो ओपन स्पेस है, इस ओपन स्पेस को बच्चों के खेलने के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। इसी बात को नज़र रखते हुए महल्ले ही के लोगों ने कलेक्शन किया और तकरीबन 5.5 या 6 लाख रुपये की लागत से यहाँ पर सारी फेंसिंग करके इसे गार्डन की शक्ल दी। शुरू में सिर्फ ये एक छोटा सा गार्डन था, लेकिन 26 जनवरी 2020 को राहुल पाटिल साहब इस गार्डन की ओपनिंग के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और उस वक्त उन्होंने अपनी तकरीर में ये बात कही थी कि वो यहाँ पर ओपन जिम के लिए 5 लाख रुपए देंगे। राहुल पाटिल साहब की ख़ास बात यह है कि हम लोगों ने एक दफ़ा भी जाकर उनको रिमाइंड नहीं किया, लेकिन वक्तन फ़वक्तन कुछ वक्त बाद मोइन पटेल को राहुल पाटिल साहब का फ़ोन आता रहा कि उन्होंने जिस चीज़ का अनाउंसमेंट किया था वो वादा वो पूरा करने जा रहे हैं। और हाल ही में यानी तकरीबन आज से 1 हफ़्ता पहले उन्होंने यहाँ पर ओपन जिम की बुनियाद डाली। हम तमाम अहलियान महल्ला राहुल पाटिल साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे महल्ले में ओपन जिम का नज़्म किया। ज़ाहिरी बात है कि आज की नस्ल सिर्फ मोबाइल या टीवी की हद तक महदूद है। हम तमाम का और राहुल पाटिल साहब का भी ये मकसद था कि बच्चों को घर से टीवी और मोबाइल से दूर करके मैदान में खेलने के लिए लाया जाए और उनकी सेहत भी बने। तो इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए राहुल पाटिल साहब ने गालिब नगर दरगाह रोड अक्सा बाग को 5 लाख रुपए का फ़ंड दिया। बहरहाल हम तमाम लोग राहुल पाटिल साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं। बरामद खान साहब, हमारे ज्येष्ठ विचारवंत सम्माननीय हमारे मिठू भाई, मंच पर उपस्थित सम्माननीय हमारे आदरणीय अरविंद काका देशमुख, मंच पर उपस्थित सम्माननीय गार्गे साहब, सम्माननीय हमें रवि बॉस, सम्माननीय हमारे आदरणीय मुजाहिद वकील साहब और इस मंच पर उपस्थित हमारे शहर प्रमुख आदरणीय राज अब्दुल्ला राज, दूसरे शहर प्रमुख हमारे नमू भाई, सम्माननीय नगर सेवक प्रसाद जी ठाकुर, सम्माननीय हमारे जामकर साहब, यहाँ उपस्थित सुभाष जी जोंदड़े, शरद हिवाड़े और इस मौके पर उपस्थित इस वार्ड के सब मेरे बंधु भगिनी सब यहाँ पे उपस्थित हुए वाले हैं। आज के इस मौके पे ओपन जिम का उद्घाटन अपन करने जा रहे हैं। राहिल भाई भी इस मौके पर उपस्थित है और इस शहर में एक अच्छा वातावरण होना चाहिए। एजुकेशन के दृष्टिकोण से हो या व्यापार के दृष्टिकोण से हो, इस शहर की हर तरह की प्रोग्रेस या बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसलिए जो इस देश में बनता है, जो विदेश में भी बनता है, वो इस शहर में लाने का काम हमने किया। बढ़िया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पे होनी चाहिए, इसलिए मेडिकल कॉलेज हो या नए पे अभी जो मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हम साइंस पार्क बनाने जा रहे हैं और उसके लिए 21 करोड़ का फंड हमें सैंक्शन करके लाए। वो साइंस पार्क इस देश में 1 नंबर का साइंस पार्क होगा, जिस साइंस पार्क में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, बहुत अच्छे तरीके का जहाँ पे रिसर्च होगा और मराठवाड़े के नहीं तो इस देश के बच्चे वहां पे विजिट करने आने वाले हैं। तो परभनी इसके बाद में एक एजुकेशनल हब बनाने के दृष्टिकोण से हम बहुत अच्छी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और ये महाविकास आघाड़ी हो, अपने इस महाराष्ट्र के सीएम उद्धव साहब हो, हमारे पर्यटन मंत्री आदित्य साहब हो,
हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि परभनी इस महाराष्ट्र में 1 नंबर पे होनी चाहिए। इसके लिए एजुकेशन हो, इसके लिए नए दौर की MIDC यहाँ पे हो, हर तरीके का विकास परभनी का होना चाहिए, हर तबके का विकास होना चाहिए, हर धर्म का विकास होना चाहिए, हर जात का विकास होना चाहिए। इसके लिए फंड्स की कमी नहीं होने देंगे। हमारे जिला प्रमुख करामत खान साहब ने अभी सब जो भी अल्पसंख्यक हो या हर समाज के लिए हमने क्या क्या किया है, किस तरह का बजट लाया है, ये उन्होंने अभी पढ़ के सुना है। उनके ऑर्डर भी हमारे पास है और आने वाले समय में ये शहर को महाराष्ट्र का 1 नंबर शहर बनाने के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया तरीके से हम कहता हूँ। आप इतने देर से सबने यहाँ पे आए, हमारा स्वागत किया, इसके लिए कमेटी को महाराष्ट्र अब्दुल मजीद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस मौके बाग के ओपन जिम के इनाग्रेशन के लिए यहाँ उपस्थित परभनी के लोकप्रिय आमदार सम्माननीय राहुल पाटिल साहब, उनके साथ उपस्थित हमारे मित्र और सभी यहाँ पे सभी लोग जो उनके साथ उपस्थित है, सभी लोग और मेरे साथी, वक्त की कभी मैं सबके नाम नहीं लूँगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आमदार राहुल पाटिल साहब का कि उन्होंने जब ये पहली बार ये अपने अक्सा बाग का इनॉग्रेशन हुआ था, उस वक्त उन्होंने वादा किए थे कि मैं अपनी निधि में से इस बाग को कुछ पैसे दूंगा। तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और आप सब लोग उनका तारीफ। दरअसल ये एक पहल प्रोग्राम के सदर मोहतरम और उद्घाटक प्रमुख अतिथि माननीय आमदार राहुल पाटिल साहब, साथ में आए हुए मेहमान जनाब रवि पतंगे साहब, संजय गाड़गे साहब, एडवोकेट मुजाहिद साहब, करामत साहब, अरविंद काका, अब्दुल्ला राज वगैरह, तमाम का मैं तहे दिल से गालिब नगर वासियों की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ। आज से 2 साल कबल जब ये अक्सा बाग का अंदर मैं जो है 5 लाख रुपए जो है दूंगा और आज उन्होंने अपना ये पूरा वादा पूरा किया और जो ये ओपन जिम का जो सामान है ये पूरा जो है उनके फंड से जो है आज यहाँ ये नस्ब किया गया है। आज जो कोरोना के इस दौर के अंदर और यूं भी जो है आज जो हालात हैं उन हालात में जो है इंसान को जो है सुबह का जो है वॉकिंग हो या शाम की वॉकिंग हो, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड हो और जो है ये आज ज़ईफ़ों के लिए भी जो है आज जो तमाम जैसे शुगर के मसाइल हैं, बीपी के मसाइल हैं, उसमें जो है वॉकिंग की बहुत अहमियत और जो है उसमें ये ओपन जिम की जो है ये जो न्यू जो है आज आमदार साहब के फंड से यहाँ रखी गई, यकीनन इसका जो है तमामी लोगों को जो है इसका फायदा होगा और हम उम्मीद करते हैं कि राहुल पाटिल साहब ने पिछले 5 सालों के बाद भी और इस बार भी जो है उन्होंने डेवलपमेंट के कामों की तरफ ज्यादा तवज्जो दी। जैसे कि जो है ये अभी आप देख रहे हैं कि उनके फंड से ये जो है एक सांस्कृतिक सभागृह जो है ये स्टेडियम के सामने जो मुकम्मल होने पर है, आपने यहाँ कई ऐसी स्कीमात लाने की कोशिश की जिसके वजह से जो है शहर का डेवलपमेंट हो। इसलिए हम महाविकास आघाड़ी के तौर पर भी और शिवसेना के आमदार होने की हैसियत से भी जो है हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। 14 फरवरी को अक्सा बाग जो कि ये गालिब नगर में आता है दरगाह रोड पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बोर्ड है जिसका उद्घाटन आज यहाँ पर परभनी शहर के परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और ये ओपन जिम आप देख रहे हैं जिसमें जो एक्सरसाइज का तमाम सामान यहाँ पर मुहैया करवाया गया है आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके विकास निधि से, उसका उद्घाटन भी आज हुआ है। और इन्होंने ये 2020 में ऐलान किया था कि वो
और 5 लाख रुपए इस ओपन जिम के एक्सरसाइज के सामान के लिए देंगे, जो उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल के बारे में कहा जाता है कि जब वो एक बार ज़बान दे देते हैं तो फिर वो उस पर पूरी तरह से अमल करते हैं, जिसकी मिसाल आज गालिब नगर अक्सा बाग में देखने को मिल रही है। और यहाँ पर एक तरह का लोकार्पण सोड़ा यहाँ पर लिया गया। तमाम कॉलोनी के तमाम लोगों ने यहाँ पर आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल का सत्कार सम्मान किया, जो स्थानिक विकास निधि से उन्होंने 5 लाख रुपए दिए। और इस तरफ जो देख रहे हैं आप, ये जो बच्चे, यहाँ पर एक बच्चों का टूर्नामेंट भी रखे गए थे और इन टूर्नामेंट में जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उन तमाम को आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके हाथों से सम्मानित किया गया, उन्हें मेडल और किताबें दी गई। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनका एक ही मकसद है कि परभनी विधानसभा को तंदुरुस्त रखा जाए, नशा मुक्त रखा जाए और जितना हो सके विकास के काम किए जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।